अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 10 से 16 नवंबर 2014 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा कर रहे हैं बुर्ज सत्तान से कैंसर। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। 13 और 14 नवंबर को जोहरा जोहल करान की वजह से आपकी तबीयत में सादगी, इनके सारी जन्म लेने से आपको घरेलू सुख जो है वो मिल सकेगा, मुयसर आ सकेगा, जबकि आपके करियर में तरक्की के मौके भी आपके सामने होंगे। 14 और 15 नवंबर को शम्स मुश्तरी तरबी के बायस सफर में एहतियात करना आपके फायदे में रहेगा यकीनन, और दूसरों की मुख्तलिफ आरा जो हैं लोगों से मशावरत करके आप उनके जो भी ओपिनियन है वो लेके आप अपने मामलात को यकीनन खासा बेहतर बना सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 10 नवंबर को बहस व तकरार से गुरेज कीजिएगा वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा गालिब आ सकता है। 11 नवंबर को जो मसाइल और परेशानी के सिवा आपको कुछ हासिल होने का तो नहीं लग रहा, लेकिन देखिएगा आप उस वक्त अपने आप को कितना पॉजिटिव रखते हैं ताकि नुकसान या परेशानी कम से कम हो। 12 नवंबर को आपके हासरीन जो है वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, लिहाजा मोहतात रहिएगा। 13 को आपकी सेहत जो है वो मजीद बेहतर हो सकेगी। 14 नवंबर को आपके रूहानियत के शौक में बतदरीज इजाफा मुमकिन हो सकेगा। 15 नवंबर को आपकी कुव्वत इरादी मजबूत रहेगी, जबकि तमाम तर इंसार सिर्फ आपकी अपनी जात पर ही रहेगा, यानी आप जो कुछ सोचेंगे, जो करना चाहेंगे या जिस तरह का आपका जो उस वक्त लाइन ऑफ एक्शन होगी उसी के मुताबिक ही आपको रिजल्ट मिल सकेंगे। 16 नवंबर को आपके शरारती काम जो हैं यानी ज्वाइंट वेंचर जो भी आपके चल रहे हैं सिलसिला उनमें बेहतरी आएगी, जबकि आपका कारोबार जो है वो थोड़ा सा नहीं खासा इंक्रीज भी हो सकता है, एक्सपेंड हो सकता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिद दिन है वो 10 और 11 नवंबर, जबकि मनफी असरात का हामिद दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 13 नवंबर का साबित हो सकता है। बुर्ज असद लियो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा शम्स यकम तक 22 नवंबर तक जगह चौथे घर में रहते हुए आपके खानगी सुख और खुशहाली का सबब जो है वो बन सकेगा, जबकि आपके जमीनों जायदाद से मुतल्लिका उमूर को भी आपके लिए खासा आसान बना सकेगा। 14 और 15 नवंबर को शम्स मुश्तरी तरबी के बायस मसाइल को हल करने के लिए आपको इजाफी मेहनत करने की जो जरूरत है वो पेश आ सकती है। दूसरों की जो है मशावरत है वो यकीनन आपके लिए बेहतर रहेगी, लेकिन अगर आपके खुद इत्मादी जो है उसमें ज्यादती हो गई या कमी हो गई तो दोनों तरह से ये आपके लिए कुछ मसाइल का बायस बन सकती है, लिहाजा मुहतात रहिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 10 नवंबर को आप खुद को पहले से बेहतर महसूस करेंगे। 11 नवंबर को हासिल के नजर बद से बचे रहेंगे। 12 नवंबर को मुनफरिद और फायदेमंद आइडियाज जो है उनमें आपका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो सकता है या बढ़ सकेगा। 13 नवंबर को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपकी दिलचस्पियां जो हैं वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। 14 नवंबर को इल्म और दानिशमंदी में इजाफा होने से आप जो आपके करंट अफेयर हैं या आपके सामने जो मसाइल हैं यकीनन उनकी तह तक पहुंच सकेंगे और उसका इलाज भी कर सकेंगे। 15 नवंबर को आपको ज़हनी तौर पर सुकून हासिल हो सकेगा। 16 नवंबर को किसी सफर का प्रोग्राम बन सकता है जो कि खासा आपके लिए खुशगवार साबित हो सकता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिद दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मनफी असरात का हामिद दिन या मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन जो है वो 13 और 14 नवंबर के साबित हो सकती है। बुर्ज सुंबला वर्गो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तारा 9 ता 28 नवंबर जायजा के 30 नगर में रहते हुए आपके अजीज वकारब और रिश्तेदारों को आपके साथ जारी जो ताल्लुकात में उनमें बेहतरी लाने, आपके अजीज वकारब के साथ जो आपके जारी ताल्लुकात होते हैं उनमें यकीनन बेहतरी आ सकेगी या ये स्टार जो है ये उसमें बेहतरी लाने का सबब बन सकेगा, जबकि सैर व तफरीह करने या इस तरह के कुछ प्रोग्राम बनाने में आपका मददगार साबित हो सकेगा। और जो इवेंट मैनेजमेंट से लोग हैं या कोई टूर ऑपरेटर्स हैं यकीनन उनके लिए तो ये हफ्ता खासा कामयाब रहेगा, जबकि अगर कोई आप कोई सफर इख्तियार करेंगे तो आपके फायदे में जाएगा। 12 और 13 नवंबर को तारा नेपच्यून तस्लीस की वजह से आप अपने तखय्युल को, आइडियाज को अमली जमा पहनाने की कोशिशें कर सकेंगे, जबकि आपकी फनकाराना सलाहियतें या खूबियां जो हैं यकीनन वो भी ग्रो करेंगे और नुमायां होकर एक्सप्लोर कर सकेंगे। आप यकीनन वो नुमायां होकर दूसरों के सामने आ सकेंगे। 16 और 17 नवंबर को अतारत प्लॉटो तस्दीस की वजह से नफ्सियाती मसाइल का सामना हो सकता है और बातचीत ख्वामखा तूल पकड़ सकती है। जब आप किसी भी बहस व तकरार में इन्वॉल्व होंगे तो यकीनन वहां तो फिर आपके बस में कुछ नहीं रहेगा, वो फिर सर्कमस्टांसेस पे है कि किस तरह आप अपने आप को मैनेज करते हैं या अपनी जान छुड़ा पाते हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 10 नवंबर को मोहब्बत से मुतल्लिका मामलात जो हैं वो एहसन तौर पर आगे बढ़ सकेंगे या
उनको आप हल कर सकेंगे। 11 नवंबर को बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ आपके ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे। 12 को काफी मसाइल खुद ब खुद हल हो सकेंगे। 13 नवंबर को कानूनी मामला से गुरेज करना आपके लिए बेहतर रहेगा। 14 नवंबर को हालात में उतार चढ़ाव जो है वो जारी रहेगा या जन्म ले सकता है। 15 नवंबर को कारोबारी मुआहदे तय पा सकते हैं। 16 नवंबर को अजीज़ वकारब और बहन भाइयों के ताउन से आप जो है कुछ मामलात को बेहतर तरीके से वो हैंडल कर सकेंगे और अपने लिए अपनी जिंदगी को आसान बना सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए सादा असरात के हामिल दिन 11, 12, 13 और 16 नवंबर लगभग 80% जो वीक है वो आपकी फेवर में है। क्यों? इसलिए कि मामूल से बढ़ के कोई इख्तियार तलब दिन या मनफी असरात का हम दिन कोई भी नहीं है। मामूल का बाकी जो टाइम है वो तो उसी तरह गुजरेगा, लेकिन मामूल से बढ़ के पॉजिटिव दिन जो है वो 4 हैं पूरे हफ्ते में। इनसे फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम से हुआ।